अपने परिवार से कह के आए हैं कि अगर ये लोग बीजेपी वाले हमको मारते हैं, गोली चलवा दे, कुछ भी हो जाए तो अपना ध्यान रखना। घोटाले से करते ना तो मोदी जी ही करते हैं। हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने ना कभी घोटाले किए ना करेंगे। जनता के साथ है, जनता का पैसा जनता में लगाते हैं। बर्बादी की ओर जा रहा है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता जैसे कि ईडी, सीबीआई ये कार्यकर्ता बन चुके हैं। नमस्कार, द सोशल न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम रामलीला के मैदान में और जिस तरह से भीड़ जमा हुई महिलाएं आ चुकी हैं, तो क्या उम्मीद है कि इंसाफ मिल पाएगा केजरीवाल जी को? उम्मीद तो है हमें कि केजरीवाल जी को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा यहाँ रोज रैलियाँ निकलेंगी, जुलूस निकलेगा, पुतले भी फूके जाएंगे। अभी तक केजरीवाल जी भ्रष्टाचार में नहीं थे, चुनाव आने पर भ्रष्टाचार हो गए, अचानक उनको गिरफ्तार किया गया। ये बिल्कुल अन्याय है। इस अन्याय जनता से गलत है वही जेल के पीछे, और जो नेता हैं वही आपके क्यों नहीं बीजेपी में जो शामिल है वो क्यों नहीं है जेल के पीछे? क्योंकि बीजेपी में शामिल है इसलिए नहीं है कि जो बीजेपी में शामिल होगा ना वो वॉशिंग पाउडर की तरह धुल जाएगा। तो जो बीजेपी है वो एक वॉशिंग पाउडर है और जो भी वहाँ जाएगा वो धुल के ही निकलेगा। बीजेपी विकास कर रही, महिला को सम्मान मिल रहा है। बीजेपी क्या सम्मान मिल रहा है? हो रहे हैं डेली महिलाएं, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं। हम लोग जो निकले हैं ना, जो महिलाएं निकली है, तो हम अरविंद केजरीवाल जी के लिए निकले हैं, लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हैं। लोकतंत्र पहले भी बचा हुआ था, मोदी जी तो और विकास कर रहे हैं, महिलाओं को, गरीबों को अनाज दे रहे हैं। क्या विकास कर रहे हैं बताइए? धमकी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार क्या तड़ी पार है मोदी जी। क्या उनने ईवीएम हैक कर लिया है जो 400 पार बोल रहे हैं? कैसे बोल रहे हैं 400 पार? कंगना रनावत खड़ी हो चुकी हैं, वो बोल रही हैं कि मोदी जी के काम से जीत है बीजेपी की। सर, वो बड़े बड़े स्टार प्रचारकों को ला रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा है और उनका कोई भी, हम तो भाई आम आदमी है, आम आदमी के साथ केजरीवाल सरकार है। उनका घोटाला का इलेक्ट्रोल घोटाला, इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे कोई बात कर रहा है? कोई बात नहीं कर रहा। अब हम आम आदमियों के साथ, आम जनताओं के साथ जब सारे लोग खड़े हैं तो फिर आप बताइए कंगना रनौत क्या आम आदमी केजरीवाल जी कैसे उनको ले सकते हैं? कंगना रनौत कि मोदी जी जब से आए हैं तभी से विकास हुआ है, केजरीवाल आया तब से विकास हुआ है। नहीं 24 में ला रहे हैं मोदी जी को, गरीब जनता एक बोल रही है। अब की बार सारी अफवाहें हैं, आप भी देख लीजिएगा और हम भी देखेंगे। आप भी यही हैं और हम भी यही हैं। जो जितनी भी मतलब देश की जनता है ना, जितने भी लोग हैं ना, सब अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। मोदी जी का तो अब सफाया होने वाला है और मोदी जी के बुरे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आ रहे हैं 2024 में लोकसभा के बाद। सर क्या अच्छे दिन आएंगे? अच्छे दिन आते तो हम लोग ऐसे क्या सड़क पे निकलते? आप देखिए ना 2 लाख जनता निकली है। ये अच्छे दिन होते तो क्यों निकलते? अब अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि हम लोग बताया जाता है कि रैली में 500 रुपए देकर, बीजेपी वाले बोलते हैं कि रैली में महिला 500 रुपए देकर। अरे सब झूठ है, बिल्कुल गलत। फ्री आए हैं, फ्री अपना होटल में खाना खा रहे हैं, फ्री आए हैं, हमें किसी और सर एक बात बताएं, अपने परिवार से कह के आए हैं कि अगर ये लोग बीजेपी वाले हमको मारते हैं, गोली चलवा दे, कुछ भी हो जाए तो अपना ध्यान रखना। ऐसे डरती नहीं है। जिंदाबाद। तो 2024 में किसको लाइएगा, इंडिया की बीजेपी? इंडिया बीजेपी बोलते हैं कि इंडिया का चेहरा ही कोई नहीं है मोदी जी के सामने। और यहाँ जहाँ सीटें केजरीवाल की, वहाँ सीटें केजरीवाल की आएंगी और कांग्रेस भी है। हम सारी पार्टियों का समर्थन कर। बीजेपी बोलते हैं कि विकास के नाम पे हम 2024 में जीतेंगे। झूठा विकास है सर, बिल्कुल झूठी बातें हैं। वो तो यहाँ पर आपको जनता की भीड़ ही बता रही है। 80 करोड़ जनता को मोदी जी अनाज दे रहे हैं, जनता खुश है। गरीब कितने लोग हैं? कौन से लोगों को अनाज दे रहे हैं? कहाँ है वो लोग? कितनी गरीबी है देश के अंदर, आप देखिए ना कितनी गरीबी है। इसका मतलब 80 करोड़ जो लोग 5 किलो में गुजारा हो जाएगा। ये 80 करोड़, इसका मतलब भारत के अंदर कितनी गरीबी है। आप ये देखिए कि विकास कहाँ हुआ? विकास तो है ही नहीं, विकास नहीं हुआ। विकास कहाँ हुआ ये बताइए ना आप। अच्छा, महंगाई की जैसे गैस सिलेंडर का दाम अभी कमा है और बताया जा रहा है कि 2024 में और कमेगा। सर कम नहीं है, कितने सारे आप देख रहे हैं सिलेंडर का भाव। गैस सिलेंडर महंगा, पेट्रोल महंगी, गैस सिलेंडर महंगा, पेट्रोल महंगी, और जो नहीं है खाने पीने की चीजों तक पे जीएसटी लगा है। और आप कह रहे हैं कि मतलब कांग्रेस के टाइम में बेटियां सुरक्षित नहीं थी, पढ़ाई नहीं थी, और अभी पढ़ाई हो रही। मोदी जी बोलते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे बेटियों के लिए है क्या, मुझे बताइए। बेटियों के लिए कुछ भी नहीं है।
बेटी पढ़ाओ सिर्फ कहते हैं, जब मोदी सो रहे हैं और हम महिलाओं से छेड़छाड़ होती है, हमारी कहाँ सुनवाई है। बस जब तो मोदी सो जाते हैं, इसके बाद में महिलाओं को जॉब नहीं है। 18 घंटा मोदी जी काम करते हैं गरीबों के लिए। ऐसा काम नहीं चाहिए सर, हमें नहीं चाहिए उनका ऐसा काम जो प्लानिंग के तहत हमको दिखता भी नहीं है उनका काम। हम लोगों को बाहर क्यों निकलना पड़ रहा है जब वो 18 घंटे काम कर रहे हैं। बेटियों को, बहनों को, सारी महिलाएं जो निकल के सुरक्षित है बेटी महिलाएं मोदी राज में? सुरक्षित होती ना। सुरपुर की घटना ही आप देख लीजिए, अगर ऐसा होता तो हम लोग बाहर निकल के आते क्या अपनी जान जोखिम पे लेके? ये तिरंगा ओढ़ के हम आए हैं। क्या लग रहा है कि आज किस क्यों आई हैं और क्या लग रहा है किससे? हम यहाँ अरविंद केजरीवाल जी के लिए पहुँचे हैं ताकि उनके साथ बहुत गलत हुआ जा रहा है, इसलिए यहाँ जनता सारी पहुँच के उनको सहयोग कर रही है। जो गलत है वही सलाखों के पीछे बताया जा रहा है, ऐसा बीजेपी वाले। तो ये बीजेपी वाले गलत कर रहे हैं ना उनको, वो तो झूठ करके हर एक नेता को जेल में डाले जा रहे उठा के। पहले जब मनीष सिसोदिया जी ने पढ़ाई लिखाई के ऊपर काम अच्छा किया तो उनको उठा के जेल में डाल दिया, फिर उसके बाद हमारे संजय सिंह जी ने अच्छा काम किया, उनको उठा के जेल में डाल दिया। अब अरविंद केजरीवाल जी जनता के लिए बहुत ही अच्छा महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। बसों का किराया फ्री, लाइट पानी, महिलाओं के लिए 1000 रुपये फ्री, सब जो चीज फ्री दिख रही है, महिलाओं को सुरक्षा अच्छी मिल रही है। इसलिए मोदी जी को डर है 2024 का इलेक्शन। 24 में मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, दावे तो किए जा रहे हैं। तो बेईमानी से हुआ है, हर दफा वोटों में हेरा फेरी हो जाती है, हर दफा पब्लिक झाड़ू को ही देती है। अरविंद केजरीवाल जी को ही मिलते हैं वोट हर दफा, लेकिन हेरा फेरी हो जाती है। इतने घोटाले सिर्फ करते हैं ना तो वो मोदी जी ही करते हैं। हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने ना कभी घोटाले किए ना करेंगे। जनता के साथ है, जनता का पैसा जनता में लगाते हैं, जनता का पैसा जनता में ही लगाते हैं और अच्छे काम कर रहे हैं। इसलिए 2024 का डर है मोदी जी को, 2024 का डर है। इस डर के मारे उन्हें उठा के जेलों में बंद किया जा रहा है। हम तो यही कहेंगे, हम अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं और आने वाले प्रधानमंत्री बस हमारे अरविंद केजरीवाल जी बनेंगे। क्या लग रहा है जिस तरह से तीसरी बार 400 पार मोदी जी बोल रहे हैं? तो वो गड़बड़ करता है ना, गड़बड़ करता है, केजरीवाल के खिलाफ करता है वो। और फिर का केजरीवाल हमारी बहुत अच्छा है, उसके राज में इतनी महंगाई नहीं थी और इसके राज में भ्रष्टाचार किया इसीलिए जेल में है। नहीं किया, कुछ नहीं किया। नहीं गलत बात है, सब गलत है। मोदी जी के कदम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विकास किए हैं मोदी जी, नहीं विकास करें कुछ भी करें, लेकिन हम तो यही कहेंगे, हम अरविंद केजरीवाल जी के साथ सारी जनता है और उन्हीं के लिए यहाँ तक पहुँचे सारी जनता, ताकि उनके साथ गलत हो रहा है। अगर आज गलत नहीं हो रहा था तो ये जनता यहाँ नहीं दिखती, ये गठबंधन नहीं होता। ये गठबंधन भी इसी वजह से हुआ है ताकि अरविंद केजरीवाल जी के साथ गलत हो रहा है। और मोदी जी ये सब षड्यंत्र रचना बंद कीजिए और जनता को समझोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पहले बारी वो जेल में रहेगी, मुख्यमंत्री हो गए थे, यही बारी भी प्रधानमंत्री रहेगी, निकालेंगे। बर्बादी की ओर जा रहा है देश, जो बर्बादी की ओर जा रहा है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता जैसे कि ईडी, सीबीआई, ये कार्यकर्ता बन चुके हैं बीजेपी के। ये लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए काम नहीं कर रहे। आज मीडिया भी जो चौथा स्तंभ कहते हैं भारत का, जिसे आज कुछ गोदी मीडिया लोग जो सच्चाई नहीं दिखाते, मीडिया के ऊपर लोगों तक आवाज नहीं पूछने देते, अगर आज वो अपना सही काम करने लग जाए ना तो आज लोगों को जागृत हो जाए, पता चल जाए कि ये भ्रष्टाचारी सरकार जो केंद्र में चल रही है इसके खिलाफ लोगों की आवाज बुलंद हो जाए। ये अगर आज हमारी मीडिया अगर हमारे साथ खड़ी हो जाए और सच्चाई दिखाना शुरू कर देना तो जरूरत नहीं है। मोदी जी दावे कर रहे हैं विकास के नाम पे 400 पार। अरे भैया 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किसने करा था? 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, किसने बोला था? किसने बोला था? आज तक तो दिखा नहीं है। आपको बता दो, आपको दिखा? आपने उन्होंने बोला कि हम हर मीडिया अधिकारियों को भी तनख्वाह देंगे, बढ़ चढ़ाकर ये करें। आपको मिला 15 लाख? आपको मिला कुछ? नहीं मिला। जब आपको ही नहीं मिला तो हमें कहां से मिलेगा? गरीब जनता खुश है मोदी राज में? अरे गरीब जनसंख्या कोई खुश नहीं है। जब मीडिया दिखाएगी नहीं सच्चाई तो पता कैसे चलेगा? मीडिया तो छुपाती है। मीडिया अगर छुपाए ना तो गरीबों की हालत देखी जाए कि आज भी वही बेरोजगारी है। आज कहते हैं कि यूपी में जाके देखो क्या हाल मचा पड़ा, बुरा हाल हो रहा है। फिर दिल्ली जैसी जो देश की राजधानी है, यहाँ पे राज्यपाल काम करने नहीं देता हमारी सरकार को।
जिनने काम करने नहीं दिया, पता है आपको? आज आप ये बताइए कि ये जो हम ये कर रहे हैं, ये जो हम क्रांतिकारी है सारे, आज आपसे मैं पूछता हूँ, हमारे दादा परदादा जो हमें कहानी सुनाते थे कि शहीदों को पकड़ के ले गए, आज उनको पकड़ के ले गए, आज उस क्रांतिकारी पकड़ गए, ये अंग्रेजों की सरकार है। जैसे अंग्रेज करा करते थे, कोई भी किसी के सामने खड़ा होता था, अंग्रेज क्या करते थे, किसी भी क्रांतिकारी को पकड़ के डाल देते थे, 5 साल बाद 10 साल बाद पता चलता था वो तो बेकसूर है। आज हमारे साथ भी ये तो यही हो रहा है। हम गलत है वही तो जा रहे हैं जेल के पीछे। कौन कह रहा है गलत है? जो गलत होता है, जिसके पास डिपार्टमेंट ही नहीं है, तुमने उसको पकड़ के डाल दिया। डिपार्टमेंट नाम की चीज ही नहीं है, उसको पकड़ के डाल दिया आपने। गलत क्या हो रहा है? मतलब हमारा जो केजरीवाल है, सीएम साहब हैं, ये विधवाओं को पेंशन दे रहे हैं, ये गलत है। विधवाओं की बेटियों की शादियों में पैसे दे रहे हैं, वो गलत है। तीर्थ यात्रा भेज रहे हैं, वो गलत है। जो अपने हैंडीकैप लोगों को पेंशन मिल रही है, वो गलत है। क्या आप ये कह रहे हो ये जो आपका काम हो रहा है, जो विधवाएं आज बसों में जा रही हैं, जो लेडीज से बसों में फ्री जा रही है, क्या ये गलत है? लोगों की चीज, एक सांसद को जो फैसिलिटीज मिलती हैं आज वो आम जनता को मिल रही है, क्या ये गलत है? बिजली पानी सब फ्री मिल रहा है, ये गलत है? क्या लग रहा है आपको जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं? किस चीज के दावे सर? 400 पार के दावे हो रहे हैं। 400 पार तो बिल्कुल नहीं होंगे। अगर इनके जो ईवीएम में कोई सेटिंग कर रखी होगी या कुछ, तो 400 पार कर सकते हैं, अन्यथा इनको 180 भी नहीं पार कर पाएंगे, क्योंकि ईवीएम हटा दे तो 400 वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि पब्लिक जान गई है कि ये लोग क्या है, तानाशाह सरकार है, लोकतंत्र को दबा। गरीबों के मसीहा है मोदी जी। गरीबों के मसीहा केजरीवाल जी है, जिन्होंने गरीबों के लिए बिजली, पानी, अस्पताल, सरकारी स्कूल, आज देखिए दिल्ली में रोल मॉडल है। अमेरिका की राष्ट्रपति की वाइफ, वो भी देख के हमारे स्कूलों को अपने अमेरिका में सम्मानित किया है। तो बताइए वो कहाँ से गलत है? और अभी मंत्री जी के लिए क्या तारीफें कर रहे हैं? अमेरिका नजर लगाए बैठा है हमारे केजरीवाल जी के केस के ऊपर। जर्मनी के लोग लगाए बैठे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने काम करा है जमीन के स्तर पर, वो जमीन स्तर के नेता। प्राइवेट स्कूल के लोग, आज एक चीज सोचो, कौन सी ऐसी सरकार है जो सरकारी कर्मचारी का शहीद होने पर 1 करोड़ रुपए देती है? कौन सी सरकार है जो हमारे देश के जवानों शहीद होने में 1 करोड़ रुपए देती है? ये पहली एक मात्र सरकार है जो शहीद होने पर भी 1 करोड़ रुपए देती है। यहाँ जमा हुए तो क्या लग रहा है भीड़ जिस तरह की है तो इंसाफ मिल पाएगा? ये हमारे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है कि पूरे देश के बड़े बड़े लीडर जो है हमारे केजरीवाल जी के समर्थन में आए हैं। इससे बड़ी क्या बात होगी कि पूरे देश के लीडर जो है उनके समर्थन में है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है, हमारे अरविंद केजरीवाल जी एक नेक इंसान है और एक ईमानदार आदमी है, और इसके लिए मोदी के खिलाफ एक सबसे बड़ा चेहरा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को